आप सभी को राधे राधे। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ दिनांक 28 जून 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन की जो हम वीडियो अपडेट करेंगे सबसे प्रथम आपको प्राप्त हो। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है जो दिन और रात्रि दोनों समय रहेगी। आज नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है जो प्रातः 8:45 तक रहेगा। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग वरियन है, कर्ण विष्टिभद्र है। आज चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है। राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा 11:47 से 12:43 तक। वहीं आज आपको कोई नवीन कार्य करना है, कोई उत्तम कार्य आरंभ करना है तो उसके लिए सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त का समय है 8:45 से 10:30 तक। और शाम को कोई नवीन कार्य आरंभ करना है तो उसका शुभ समय है 7 बजे से लेकर 8:30 तक। वहीं तिथि के अनुसार आज हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं तिथि के अनुसार आज अष्टमी तिथि में हमें नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये नारियल से बने हुए किसी भी पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। और यदि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको करनी है तो घी या दलिया खाकर करें, शुभ रहेगी, मंगलमय रहेगी। और आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सूर्यदेव को लाल कलर करके अर्थात जल में रोली मिलाएं, लाल वाली रोली मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, कहते हुए ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः। और स्वयं भी लाल रोली का तिलक करें। आपका दिन मंगलमय रहेगा, दीर्घायु होंगे। सज्जनों, आज जानेंगे कि हमारे घर का जो मंदिर है कैसा होना चाहिए, कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, तथा उसमें जो मूर्तियां हम रखते हैं उनका माप, उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, क्या उसके नियम होते हैं पूजा में जो हम प्रतिदिन कर्म करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में यह है, हमारा जो घर का मंदिर है यह ऊर्जा प्रदान करता है, सकारात्मक ऊर्जा। और कभी कभी हमारे व्यापार में या धन से संबंधित जो समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे घर का वास्तु रहता है, मंदिर का वास्तु रहता है। तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं राशिफल। सबसे प्रथम मेष राशि। आज आप आलस्य से बचें, पूर्व के जो आपके कार्य हैं उनको पूरा करें। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग सफ़ेद। वृषभ राशि। आज दिन आपके बदलाव के लिए उत्तम है, कुछ भी आप बदलाव करेंगे उत्तम रहेगा। स्वयं को नियंत्रित रखें, लाभ होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। मिथुन राशि। आज आपको अपनों से सहयोग प्राप्त होगा, कुछ नवीन कार्य आप कर सकते हैं। शुभ अंक 1, शुभ रंग मेहरून। कर्क राशि। आज आप एकाग्रता से कार्य को करें, लाभ की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, लाभ प्राप्त होगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग पिंक। सिंह राशि। आज भाग्य आपका सहयोग करेगा, भाग्य का आज आपको सहायता प्राप्त होगी। आज आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। कन्या राशि। विवाद से आज आपको बचना चाहिए, व्यर्थ का विवाद नहीं करें। खर्च के योग बने हुए हैं तो धन को ध्यान से खर्च करें। आज शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल। तुला राशि। आज सफलता प्राप्ति के योग हैं, सफलता आज आपको अपने कार्य में प्राप्त होगी। मित्रों से विशेष कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। शुभ अंक 1, शुभ रंग नीला। वृश्चिक राशि। आज आप अपने व्यापार पर ध्यान दें, कार्य में उतार चढ़ाव की स्थिति है। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। धनु राशि। आज आप प्रसन्न रहेंगे, धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं लेकिन विवाद से आपको बचना है। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफ़ेद। मकर राशि। आज आप में आत्मविश्वास को लेकर बड़ी ही उत्साह आपके अंदर रहेगा आज, तो इसलिए उत्साह में अत्यधिक उतावले ना हो, कार्य को बड़े ध्यान से संभल कर करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। कुंभ राशि। आज कार्य क्षेत्र में काम आपके अधिक रहेगा लेकिन आप उदास ना हो, थकान महसूस ना करें, प्रेम से कार्य को करें।
आमदनी भी अच्छी रहेगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्काई ब्लू। मीन राशि, आज आप महत्वाकांक्षी रहेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहेंगी, लेकिन कार्य को ध्यान से करना है। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफ़ेद। चलिए सज्जनों, अब चर्चा करते हैं मंदिर के विषय में। शास्त्र के अनुसार मंदिर का स्थान उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य का स्थान है, यानी ईशान कोण। तो ईशान कोण में रखा गया मंदिर, वहाँ की गई भगवान की स्थापना अनेक सकारात्मक ऊर्जाओं को प्रदान करने वाली है। अब हम शास्त्र के अनुसार क्या निर्देश हैं उसे हम जानेंगे। सबसे पहले शास्त्र क्या कहता है, जानते हैं शास्त्र के नियम। शास्त्र कहता है, ग्रहे लिंगद्वयं नार्च गणेशत्रियं तथा शंखद्वये तथा सूर्ये नार्च्यो सक्तत्प्रियं तथा द्विचक्रे द्वायकास्तु शालग्रामशिलाद्वयं तेषु तु पूजनेनेव उद्वेगं प्राप्नुयादग्रही। अर्थात घर में आपका जो पूजा घर है उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का जो माप है, शिवलिंग का जो परिमाप शास्त्र में दिया गया है, एक बित्ते के बराबर। अर्थात आपका जो अंगूठा है, अंगूठे का जो ऊपर वाला पर्व होता है, जहाँ लाइन होती है, ये ऊपर का जो पर्व है, उसकी आकृति का उतनी लंबाई का आप शिवलिंग घर में रख सकते हैं। लेकिन ग्रहे लिंगद्वयं नार्च, लेकिन 2 घर में शिवलिंग नहीं होनी चाहिए। अब गणेश की प्रतिमा के ऊपर चर्चा करते हैं हम। गणेश जी की कितनी प्रतिमा होनी चाहिए। गणेशस्त्रियं तथा, गणेश जी की 3 प्रतिमा जो है नहीं होनी चाहिए। 1 प्रतिमा रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संभवतः आप पूजा में 1 ही गणपति विराजित करें। अब आते हैं शंखद्वयं तथा, शंख जो है आपके पूजा स्थान में 2 नहीं होने चाहिए। शास्त्र कहता है 2 शंख नहीं होने चाहिए। सूर्यो न अर्चे शक्तिप्रियं तथा, सूर्य भगवान का जो प्रतिबिंब है, तांबे का हम रख लेते हैं भगवान सूर्य की प्रतिमा समझकर सम्मुख, तो वह 2 नहीं होने चाहिए, 1 ही होना चाहिए। शक्तिप्रियं तथा, शक्ति की 3 प्रतिमाएं अर्थात दुर्गा देवी की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। 1 रखें, अधिक से अधिक 2, उससे अधिक बिल्कुल नहीं। द्विचक्रे द्वायकास्तु, गोमती चक्र, गोमती चक्र 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 ही रखें, 2 के लिए भी मनाही है। अब आते हैं शालिग्राम शिलाद्वयम, 2 शालिग्राम भी नहीं होने चाहिए। पूजा घर में संभवतः 1 ही शालिग्राम आप रखें, 1 से अधिक बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या उसका परिणाम है, उद्वेगम प्राप्नुयादग्रही। जिस घर में इन नियमों का पालन नहीं होता है, अधिक से अधिक मूर्तियां आपके पूजा घर में हैं, नाना प्रकार की मूर्तियां आपके घर में हैं, बिना नियम के रखी हैं, तो उद्वेगम प्राप्नुयादग्रही, उद्वेग आपको हमेशा क्रोध आता रहेगा अनावश्यक रूप से, नाना प्रकार के कष्ट होंगे, रोगों में वृद्धि, अर्थ की हानि, तो कई प्रकार के कष्ट प्राप्त होने लगते हैं। तो इनको हमें मानना चाहिए। ऐसे ही जो हम मूर्तियाँ रखते हैं वह युद्ध करते हुए कोई चित्र ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि युद्ध हो रहा है देवताओं में, असुरों में, इस प्रकार से, या रौद्र स्थिति अर्थात भाई देवी का जो उग्र स्वरूप है वो नहीं रखना चाहिए, भगवान शिव का जो उग्र स्वरूप है वह नहीं रखना चाहिए। और आगे खंडित मूर्तियाँ जो होती हैं वह भी बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। अगर कहीं से मूर्ति चटक गई है, खंडित हो गई है, तो उसको आप शीघ्र अतिशीघ्र विसर्जित कर दीजिए, उसको बहते जल में आप सिला दीजिए। जल इतना होना चाहिए ताकि मूर्ति बह जाए, उसमें रुके ना किनारे पर। कई लोग करते हैं कि भाई मंदिर के पास रखिया है, मंदिर में रख दिया, पीपल के पास रख दिया, तो इससे जो है धन हानि व्यक्ति को होती है। अगर व्यक्ति कहीं ऐसे मंदिर में रखिया है, पीपल में रख दिया, तो ये धन हानि के योग बनाता है। तो ऐसा कभी ना करें कि मंदिर में रख दें पीपल के, क्योंकि इतने समय तक आपने घर में पूजन किया, फिर आप मंदिर में रखिया है पीपल के नीचे, निरादर हो रहा है, पूजा नहीं हो रही, स्वच्छता नहीं हो रही, तो ऐसा ना करें। जो भी मूर्तियाँ हैं या जो पूजा का निर्माल्य होता है, जो भी धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि का जो सामग्री होती है विसर्जन वाली, तो उसको बहते जल में विसर्जित करें। और ऐसे ही
आगे कई लोग भाई पूर्वजों के अपने फ़ोटो मंदिर में रख लेते हैं। सबसे बड़ा वास्तु दोष है। मंदिर में कभी भी पूर्वजों के फ़ोटो को नहीं रखना चाहिए। इससे मानसिक अशांति हमेशा बनी रहेगी। उनके फ़ोटो को, उनके चित्र को दक्षिण दिशा की दीवार पर आप लगा सकते हैं, शुभ रहेगा। ऐसे ही आगे चर्चा करते हैं। मंदिर में हमेशा आप रोशनी की व्यवस्था रखें कि भाई प्रकाश हमेशा वहाँ रहे। एक कोई 0 वाट का बल्ब या कोई ऐसी व्यवस्था कि भाई रात्रि में भी थोड़ा प्रकाश वहाँ रहे, तो ऐसी व्यवस्था आपको रखनी है। और मंदिर में दोपहर और रात्रि के समय आपको पर्दा लगा देना चाहिए, खुला है तो भगवान भी विश्राम करते हैं, ये हमारा भाव है भगवान के प्रति। तो इसलिए दोपहर के समय और रात्रि में भगवान को शयन अवश्य कराना चाहिए, पर्दा आगे से कर देना चाहिए। ऐसे ही सुबह और शाम भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर हो सके तो दोपहर में भी आप भोग लगा सकते हैं, नहीं तो सुबह और शाम को यथा सामर्थ्य जो भी है, बतासे का लगा सकते हैं आप, मिश्री का लगा सकते हैं। भगवान ने सामर्थ्य दी है तो नैवेद्य पंचमेवा इत्यादि, काजू बादाम, इनका भी आप भोग लगा सकते हैं। ऐसे ही मंदिर की ऊंचाई जो है हमेशा चौड़ाई की दुगनी होनी चाहिए और परिसर का जो फैलाव है 1/3 होना चाहिए। और उसमें जो मूर्तियां रखी जाती है उसका परिमाप है 6 अंगुल अधिक से अधिक है, नहीं तो 3 अंगुल से ऊपर नहीं होनी चाहिए मूर्तियां, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं, शास्त्र निर्देश देते हैं। पूजा की जो पद्धति है, ईशो उपनिषद में पंचदेव उपासना बताई गई है। 5 देवताओं की, भगवान गणेश गौरी की उपासना, सूर्य आदि नवग्रहों की उपासना, भगवान शिव गौरी, भगवान विष्णु, इनकी उपासना हमें नित्य करनी चाहिए, और भगवान सूर्यदेव। और फिर कई लोग बहुत सारी मूर्तियां रख लेते हैं, तो इससे जो होता है मस्तिष्क में भ्रम रहता है कि आज इनका पूजन नहीं किया, इन्हें टीका नहीं लगाया, इन्हें भोग नहीं लगाया, तो इस प्रकार की व्यवस्था बनी जाती है। तो इन सब भ्रांतियों से थोड़ा सा पीछे हटके क्रम से जो शास्त्र हमें निर्देश देता है कि भाई इस कार्य को करना चाहिए, तो वही कार्य आप करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको आप पूजन के मध्य में रखें, अर्थात जिनको आप विशेष मानते हैं कि भाई कोई देवी को मानते हैं, कोई शिव को, जो शिव को मानते हैं तो पूजा के मध्य में शिव को स्थापित करें। जो देवी को मानते हैं तो पूजा में जो भी भगवान जी हैं उन सब के बीच में देवी की प्रतिमा को स्थापित करें। जो भगवान नारायण को मानते हैं वह भगवान श्री कृष्ण को मध्य में स्थापित करें। जो गणेश जी को मानते हैं वह मध्य में भगवान गणेश को स्थापित करें। तो इस प्रकार से अपने इष्ट की जो स्थापना है पूजा के मध्य में करनी चाहिए। अब ये सारे नियम हैं, तो इस प्रकार से ये सब जो नियम हैं वराह पुराण में कहे गए हैं, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, तो ये सारे प्रमाण हमें पुराणों से प्राप्त हुए हैं। तो इन नियमों को हम मानते हैं, इनके अनुसार कार्य को करते हैं, पूजा पद्धति को करते हैं, तो निश्चय ही हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। नाना प्रकार के रोग जो हैं समाप्त हो जाते हैं, संतान से सुख की प्राप्ति होती है। आजकल जो मानसिक समस्याएं चल रही हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। अंतर आत्मा से हम प्रसन्न रहते हैं और बाह्य मुख पर भी एक चमक, एक दिव्य तेज प्रकाशित रहता है। तो ऐसे ही अद्भुत विषयों को प्रतिदिन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्रों तक अवश्य शेयर करें। जय जय श्री राधे श्याम।